ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिस मेलिफिका। कौन सी मेडिसिन? एपिस। तो एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है वो किससे बनती है? मधुमक्खी देखी है सबने? बस इस मधुमक्खी का कैसे वो करती है, क्या उसका नेचर है, उसको याद रखना, उसको ध्यान में मेडिसिन समझ आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन का क्या देखते हैं, किसी भी मेडिसिन को पढ़ेंगे, कोई भी मेडिसिन हम देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मेडिसिन किस, उसका कॉमन नेम क्या है। ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका? हनी बी। ठीक है। पॉइजन ऑफ हनी बी, जो हनी बी का पॉइजन होता है उससे बनती है ये मेडिसिन। ठीक है। प्रूवर कौन है इसके? ब्रोनस। फैमिली है ये एपीएम वायरस की, और इसका किंगडम कौन सा है? किंगडम आप लोग नोट कर लीजिए, किंगडम है इसका एनिमल किंगडम। क्लियर? अब देखेंगे हम स्फीयर ऑफ एक्शन। मीन्स स्फीयर ऑफ एक्शन मीन्स क्या होता है कि ये मेडिसिन जब हम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देंगे तो आपकी बॉडी में ये कौन किस किस ऑर्गन पर किस किस जगह पर ये एक्ट करती है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। तो ये सेलुलर टिश्यूज़ पर, ग्लैंड्स पर, स्किन, ब्रेन, यूरिनरी सिस्टम, हार्ट, प्लूरा एंड सीरस मेम्ब्रेन, इस जगह पे ये एक्ट करती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिजिकल मेकअप। क्लियर? मीन्स जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो दिखने में कैसा होगा। मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पेशेंट को देख के बता दोगे कि अरे देखो वो एपिस जा रही है, अरे देखो वो एपिस का पेशेंट है। मीन्स पेशेंट को देख के जब इतना, मतलब एक मेडिसिन पढ़ते पढ़ते एक इतनी नॉलेज हो जाती है कि पेशेंट को देख के आप बता दोगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख के मेडिसिन आप बता दोगे कौन सी है। कैसे समझ आएगा? मेकअप ऑफ द बॉडी मीन्स उसका कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा पेशेंट। स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, पेल वैक्सी एंड इडीमेटस फेस। ठीक है। स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन जब आप उस पेशेंट को देखोगे तो बैग लाइक स्वेलिंग, बैग लाइक स्वेलिंग मीन्स जैसे बैग होता है ना, फूला हुआ पफी, ऐसे बैग, ये आइज के नीचे लोअर आईलिड्स पर बिल्कुल स्वेलिंग होगी, उसको बोलते हैं एडिमेटस फेस। एडिमेटस मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड का जो कलेक्शन हो जाता है उसको हम बोलते हैं एडिमेटस। तो एडिमेटस फेस मतलब पूरा फेस, दूर से जब पेशेंट आएगा या कोई भी पर्सन आएगा तो आप उसको देख के ऐसा लगेगा अरे ये तो एपिस का पेशेंट है। कैसे? उसके फेस पर स्वेलिंग है, इडीमेटस फेस है। इडीमा मीन्स स्वेलिंग। ठीक है। और स्वेलिंग होती क्यों है? फ्लूइड के कलेक्शन से। जब एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है एक जगह तो उस वजह से क्या आ जाती है उसको? स्वेलिंग। तो फेस पर स्वेलिंग होगी प्लस बैग लाइक स्वेलिंग होगी। जो आईज हैं, लोअर आईलिड्स, वहाँ पर बैग लाइक स्वेलिंग होगी, उसको बोलते हैं, उसमें ये एपिस देते हैं हम। ठीक है। टेम्परामेंट कैसा होगा? हनी भी कैसी होती है? आप जरा से भी अगर उसका छत्ता बना हुआ है, कुछ भी आप उसको टच करो तो एकदम से काटने के लिए दौड़ती है ना, इरिटेबल नेचर की। ऐसे ही ये पेशेंट भी ऐसा ही होता है, जरा सा भी आपने उसको टच कर दिया तुरंत अरे क्यों, ऐसा नहीं एकदम से बोलते हैं। तो इरिटेबल, उनका मतलब नेचर ही इरिटेबल होता है पेशेंट को। तो उस मेडिसिन को याद रखना। टेम्परामेंट कैसा है इसका? इरिटेबल। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा होता है? हॉट पेशेंट है ये। ठीक है। मियाज्म, वैसे तो ये तीनों मियाज्म को टच करती है मेडिसिन, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, बट जो मदर मियाज्म है सोरा वही इसकी मेन मियाज्म। डायथेसिस है इसकी स्क्रोफुलस डायथेसिस। स्क्रोफुलस मीन्स ग्लैंडुलर डिसीज। ग्लैंड मतलब जितनी भी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं मोस्टली वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, ग्लैंड्स पर एक्ट करती है मेडिसिन, उसको हम बोलते हैं स्क्रोफुलस डायथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके गाइडिंग सिम्टम्स। एपिस इज मोर अ राइट साइडेड मेडिसिन, सिम्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब एपिस जो है वो राइट साइडेड मेडिसिन है। ठीक है। एपिस इज अ राइट साइडेड मेडिसिन मीन्स
ज़्यादातर जो सिम्टम्स होंगे, अभी हम और भी सिम्टम्स देखेंगे, वो ज़्यादातर हम देखेंगे बॉडी में जब पेशेंट आपके पास आएगा, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे बर्निंग सेंसेशन है, या मुझे स्वेलिंग है, पेन है, कहाँ पर है, तो बोलेगा सर मुझे स्टार्टिंग जब हुई थी वो राइट साइड से हुई थी, पहले राइट आई के नीचे स्वेलिंग आई थी, फिर वो राइट से अब दोनों साइड आ गई है। लेकिन जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो वो कहाँ से होगी? राइट साइड से, ठीक है। एपिस इज मोर अ राइट साइडेड मेडिसिन, सिम्टम प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सिम्टम्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही रस्ट स्ट्रोक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक मेडिसिन है रस्ट स्ट्रोक्स, वो भी उसका भी रूमेटिज्म इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी पेन होता है, पेनफुल पेन उसका इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो पेन होता है वो कहाँ से होता है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, उसमें लेफ्ट से स्टार्ट होगा, फिर वो माइग्रेट होके राइट में चला जाएगा। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड लैकेसिस, एक मेडिसिन है लैकेसिस जो कि स्नेक पॉइजन से बनती है। उसके सिम्टम्स जो होते हैं अबव डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से स्टार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे तक आ जाते हैं। पहले उसको हेड में प्रॉब्लम होगी, फिर नेक में प्रॉब्लम है, फिर चेस्ट में आई, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है उसकी अबव डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं उसके सिम्टम्स, ठीक है। कई बार होते हैं ना कुछ रैसेस हैं, आप लेके आए पेशेंट, सर मुझे ये हाथ में रैसेज हो रहे हैं, सर कैसे, पहले कहीं और, आप उसकी हिस्ट्री केस टेकिंग लोगे ना, सर पहले मुझे नेक में थी ये प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे मुझे हाथ में शिफ्ट हो रही है, और अब कुछ दाने मुझे पैर में भी लग रहे हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, aversion to tight bandage like lachesis is very much present in apis. aversion means प्रॉब्लम, है ना, उसको प्रॉब्लम होती है किससे? टाइट बैंडेज से, जैसे कि लैकेसिस से। लैकेसिस एक मेडिसिन है, उसको भी टाइट बैंडेज से प्रॉब्लम है, मतलब कुछ टाइट कपड़े नहीं पहनना उसको, है ना, और या फिर वो टाई होल्ड करके नहीं रख सकता, वेस्ट पर कुछ चीज़ें बहुत टाइट नहीं पहन सकता, ठीक है, टाइट से उसको अवर्जन है। लैकेसिस में भी सेम यही है, टाइट, पेशेंट टाइट नहीं पहनना चाहता, उसको बस क्या लगता है कुछ लूज लूज पहनो, लूज सब चीज़ें, ठीक है। थर्ड, एपिस इज़ अ ग्रेट पेन रेमेडी, ये एक पेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। कैरेक्टर ऑफ द पेन इज बर्निंग। कोई मधुमक्खी, कई बार सबने देखी है ना मधुमक्खी, और सबको काटी भी होगी कभी ना कभी, काटी है ना, कैसा पेन हुआ था? बर्निंग, बर्निंग वाला, चुभन, स्टिंगिंग। नेक्स्ट क्या है? एपिस इज अ ग्रेट पेन रेमेडी, कैरेक्टर ऑफ द पेन इज बर्निंग। बर्निंग मीन्स जलन वाला, स्टिंगिंग मीन्स चुभना, ऐसा लगता है ना कुछ कांटा चुभ रहा है या निडल चुभ रही है, उसमें स्टिंगिंग पेन। एंड सोरनेस मीन्स पेन है, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कभी इधर ईचिंग हो रही है आपको, कभी इधर ईचिंग हो रही है, ऐसा होता है ना जब काट लेती है, सबको काटा है ना, तो वही उस मधुमक्खी के काटे हुए चीज़ को याद रखो और एपिस मेडिसिन अपने आप होती जाएगी, ठीक है। एपिस इज अ ग्रेट पेन रेमेडी, कैरेक्टर कैसा है इसका पेन का? बर्निंग, जलन वाला, स्टिंगिंग मीन्स चुभने वाला, सोरनेस मतलब उस पूरे पार्ट में पेन है, ठीक है। सडनली माइग्रेटिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, कभी इधर पेन हो रहा है, कभी इधर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। क्लियर? एपिस इज जनरली थर्स्टलेस except during chill stage of intermittent fever. It is thirstless especially in dropsy. जो एपिस जो मेडिसिन है वैसे तो वो थर्स्टलेस मेडिसिन है, मतलब पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, जैसे कि एकोनाइट, एकोनाइट के पेशेंट को पूरे टाइम प्यास लगती थी, उसकी प्यास ही नहीं बुझती थी कभी, ठीक है। लेकिन एपिस के पेशेंट को प्यास लगती ही नहीं है, एक्सेप्ट यदि उसको फीवर है, और फीवर में एक स्टेज आती है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मीन्स रुक रुक के आता है, सर सुबह बहुत तेज फीवर आता है, फिर दिन में कम हो जाता है, फिर शाम को फिर आ जाता है, ऐसे ऑल्टरनेट आता है रुक के फीवर, उस स्टेज को बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फीवर। तो जब यदि उसको इंटरमिटेंट फीवर वाली स्टेज है तो उस पीरियड यदि पेशेंट को फीवर है तो उसको प्यास लग सकती है, थर्स्टी है वो, अदरवाइज ये थर्स्टलेस मेडिसिन है। एपिस के पेशेंट को थर्स्ट नहीं लगती, स्पेशली इन ड्रॉप्सी, ठीक है। जब ड्रॉप्सी की कंडीशन है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूड, जब फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, इस कंडीशन में पेशेंट को थर्स्ट
बिल्कुल भी नहीं लगती। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, मैंने बताया ना कि पेशेंट कैसा है, इरिटेबल है टच के लिए, बिल्कुल भी उसको टच पसंद नहीं है। आप उसको, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल बैठते हैं, आप उनको कुछ भी करते रहो पता नहीं चलता, पर कुछ पेशेंट इतने इरिटेबल होते हैं कि टच भी किया आपने तो मैम देखो ये मुझे टच कर रहा है, मैम ये देखो, ऐसे बोलते हैं ना, घर में भी मम्मा देखो पापा देखो, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, उसको किसी का टच पसंद ही नहीं है। इडीमा जनरल और लोकल, ठीक है, पेशेंट को इडीमा है, इडीमा मीन्स स्वेलिंग, इडीमा है। जनरल मीन्स लोकल पार्ट, मतलब जनरल और लोकल, मतलब लोकल किसी पार्ट में भी हो सकता है, उसको सिर्फ आइज़ में स्वेलिंग है, या हो सकता है उसको हाथ में स्वेलिंग है केवल, या चीक्स पे, पैर में, हाथ में, कहीं भी हो सकता है, किसी लोकल पार्ट पर भी स्वेलिंग होगी तो भी हम एपिस देंगे। और पेशेंट को यदि जनरल स्वेलिंग है, मीन्स ऑल ओवर द बॉडी में भी स्वेलिंग आ रही है किसी भी रीज़न से, तो भी हम उसको एपिस देंगे। बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़, और आइज़ के नीचे यदि उसको बैग लाइक पफी स्वेलिंग है तो ये प्रोमिनेंट सिम्टम है किसका, एपिस मेलिफिका का। ओवर द आइज़, मतलब पूरी आइज़ में यदि है तो कौन सी मेडिसिन देंगे हम, कालिकार। ओवर द आइज, सॉरी, आइज़ के ऊपर है यदि तो कौन सी मेडिसिन देंगे हम उसको, कालिकार। अराउंड द आइज एंड फॉस्फोरस, और पूरी आइज़ में है तो उसको हम फॉस्फोरस देंगे। स्किन ऑल्टरनेटली ड्राई एंड पर्सपायरिंग, जो स्किन है वो ऑल्टरनेट रहती है, मतलब कभी तो उस पेशेंट से पूछो कि स्किन कैसी है आपकी, सर समझ नहीं आता, कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी ड्राई है और कभी ऐसा लगता है कि स्वेटी, मतलब पर्सपायरिंग, स्वेटिंग हो रही है, तो समझ नहीं आता मुझे ऑयली है या ड्राई है, कभी ऑयली लगती है कभी उसको ड्राई रखती है, तो ऐसे ऑल्टरनेट रहता है। फील सफोकेटेड, फील एज इफ एवरी ब्रीथ would be his last, especially in dropsial condition and in heat stage of intermittent fever। जो इंटरमिटेंट फीवर है उसमें क्या होता है, हीट स्टेज और कोल्ड स्टेज दोनों अल्टरनेट आती हैं। पेशेंट को कभी ठंड लगती है, कभी बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है कि वो ब्लैंकेट वगैरह सब हटा देता है, फिर ठंड लगती है उसको तो सब कवर कर लेता है, तो ऐसा इंटरमिटेंट फीवर आता है उसको। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को इतना ज़्यादा सफोकेशन होता है कि उसको क्या लगता है कि मेरी हर सांस, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी बस लास्ट है अब, है ना, इतनी उसको सफोकेशन है, घबराहट हो रही है उसको, कि उसको लगता है कि बस ये वाली ब्रीथ तो मेरी लास्ट है, ठीक है। स्पेशली इन ड्रॉप्सियल कंडीशन, जब उसको ड्रॉप्सियल कंडीशन होगा स्पेशली तब उसको लगता है कि ये लास्ट है, ठीक है। क्रेविंग फॉर कोल्ड इन जनरल एंड कोल्ड मिल्क एंड सोर थिंग्स, क्रेविंग किसकी होती है, उसको क्या खाने की, ठंडा और खट्टा खाने का, ठीक है। इनवॉलेंट्री डायरिया विद सेंसेशन एज इफ एनस वॉज वाइड ओपन, और डायरिया कैसा है उसको, इनवॉलेंट्री, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका एनस है वो ओपन है, तो कभी भी उसका मोशन हो सकता है। इनवॉलेंट्री मीन्स पता है सबको, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स जो आपके कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। तो उसका डायरिया कैसा है, इनवॉलेंट्री है, उसको पता भी नहीं चलता और उसको मोशन हो जाता है। यूरिन इज स्कैंटी, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल, सडन अर्जिंग, स्ट्रेंगरी, स्कार्स विद पासिंग यूरिन, इरिटेट विद बर्निंग पेन। यूरिन कैसी है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है यूरिन की। एक बुक आती है एलेंस की नोट, ठीक है, आप लोग वो लेना, उस बुक में क्या है, जो भी मेडिसिन है उसकी पिक्चराइजेशन दिया हुआ है साथ में, तो एपिस मेलिफिका की आप वो देखना उसमें पिक्चर, तो उसमें पेशेंट जो है टंग बाहर निकाला क्योंकि उसको बर्निंग सेंसेशन होते हैं, उसमें दिया हुआ है पूरा, आप उस पिक्चर को देखेंगे आपको एपिस याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अर्जिंग होती है यूरिन की, मतलब बार बार यूरिन के लिए जाता है कि यूरिन आ रही है, यूरिन आ रही है, बट यूरिन होती कैसी है उसको, स्कैंटी, स्कैंटी मीन्स बहुत कम आती, बहुत कम है बस उसको यूरिन। यूरिन इज स्कैंटी, फ्रिक्वेंट मीन्स बार बार आती है बट कम आती है, पेनफुल है उसको बहुत ज़्यादा, सडन अर्जिंग, पर इच्छा उसकी बार बार होती है, ठीक है। स्ट्रेंगुरी, स्कार्स विद पासिंग यूरिन, लेकिन उसमें से कैसा लगता है उसको जब पास करता है कि उसको बहुत इरिटेशन हो रहा है और बहुत बर्निंग, उस पेन हो रहा है उसमें, ठीक है। माइंड, इस पेशेंट का माइंड कैसा है, द पेशेंट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड, ड्रॉप्स थिंग्स वाइल हैंडलिंग दैम। पेशेंट कैसा है, बहुत उसको ऑकवर्ड फील होता है, क्यों, क्योंकि उसको क्या होता है, कुछ भी चीज़ जब वो पकड़ता है, होल्ड करता है, तो वो उसके हाथ से छूट जाती है, नीचे गिर जाता है, ठीक है।
वेरी मच इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है। नर्वस, फिट्जिटी, फिट्जिटी मीन्स क्या होता है, जैसे आप कुछ भी बोल रहे हो किसी पेशेंट को, पर वो क्या करता है, अपना काम करता रहता है, कुछ भी हाथ हिलाता रहेगा, कोई मूवमेंट करता रहेगा, अवॉइड करता है, मतलब ऐसा लगता है ध्यान नहीं दे रहा वो आपकी बात पर, है ना। हार्ड टू प्लीज़, हार्ड टू प्लीज़ मतलब उसको, ऐसे पेशेंट को मनाना या आपको किसी भी चीज़ के लिए एग्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ज़िद्दी टाइप ये समझो। एपैथी, indifferent and unconscious and well marked, listless, cannot think clearly, also cannot concentrate mind when attempting to read and study। वही, या वो पढ़ेगा, कुछ भी चीज़ रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो कोई भी चीज़ को ध्यान से नहीं करता, ठीक है। वीपिंग डिस्पोजिशन मीन्स आपने कुछ भी कहा तो वीपिंग टेंडेंसी है, रोने लगता है वो। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज्ड एंड डिस्पॉन्डेड। एलमेंट्स मीन्स क्या होता है, या डिससेटिस्फाई रहता है वो किसी चीज़ से। एलमेंट क्या होता है, एलमेंट मीन्स उसकी प्रॉब्लम किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जेलेसी, फ्राइट मीन्स कोई डर वगैरह। रेज, ठीक है। रेज, रेज मीन्स होता है गुस्सा करना, क्रोध करना, ठीक है। वैक्सेशन मतलब वही फूल जाना, गुब्बार टाइप का। बैड न्यूज़, बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा, एक्जेंथीमा मीन्स होता है एक्जिमा हो जाता है ना, एक्जिमा स्किन डिसीज़, उसको बोलते हैं एक्जेंथीमा। इम्परफेक्टली डेवलप्ड एंड सप्रेस्ड मीजल्स अर्टिकेरिया, ठीक है, ये स्किन की डिसीज़ है, इसमें भी हम एपिस देते हैं। आइज़, पर्टिकुलर्स में आ जाइए। आइज़, इसका मेन तो स्वेलिंग ही है। एपिस मेन हम कब देते हैं, एपिस मेलिफिका स्वेलिंग में, इडीमा मतलब सेम वही है, इडीमा में, ड्रॉप्सियल कंडीशन में। पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है किसी भी रीज़न से, एपिस का मेन आप लिख लीजिए वहाँ पे, एपिस का इंपॉर्टेंट है स्वेलिंग, ठीक है। अब स्वेलिंग आ जाए एग्जाम में, इडीमा आ जाए, ड्रॉप्सियल कंडीशन आ जाए, तो ये सब सेम ही है। तो आइज़ में देखेंगे हम, तो आइज़ क्या होगी इसकी, बैग लाइक स्वेलिंग होगी अंडर द लोअर आईलिड्स, ठीक है। आइज़, बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स। लिड्स कैसी होंगी, रेड। इडीमेटस मीन्स उसमें स्वेलिंग होगी विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन होगा। यदि कोई बोले आइज़ में, ज़रूरी नहीं है कि उसको मधुमक्खी ने काटा हो आँख में, बट उसको स्वेलिंग हो रही है, बैग लाइक पफी स्वेलिंग है, और क्या हो रहा है उसको बर्निंग स्टिंगिंग पेन हो रहा है, आइज़ पूरी रेड है, तो भी आप उसको कौन सी मेडिसिन दोगे, एपिस। लैक्राइमेशन इज हॉट, लैक्राइमेशन मीन्स आंखों से आंसू निकलना, ठीक है। कंजंक्टिवा ब्राइट रेड एंड पफी, देयर मे बी इंटेंस फोटोफोबिया, द पेशेंट कैन नॉट लुक और टॉलरेट लाइट, ठीक है। उसको फोटोफोबिया मीन्स अवर्जन टू लाइट, उसको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइट को वो देख भी नहीं पाता और लाइट में कुछ काम भी नहीं कर पाता, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम में क्या है, टंग। टंग कैसी होगी, ऐसे पेशेंट की जब आप टंग देखेंगे तो बिल्कुल कैसी है, एपिस टंग इज फायरी रेड। फायरी रेड मीन्स, हाँ बिल्कुल ऐसे जला हुआ रेड जो होता है ना, कुछ चीज़ जलती है तो बिल्कुल रेड हो जाती है ना, कोयले की तरह, वैसे बिल्कुल रेड दिखेगी आपको, जैसे जल रही हो इसकी टंग। नेक्स्ट, स्टमक थर्स्टलेस, सोर फीलिंग, क्रेविंग ऑफ कोल्ड मिल्क। पेशेंट को कोल्ड थिंग्स की, कोल्ड एप्लीकेशंस की वो नीड रहती है। एब्डोमन इसाइटिस, इसाइटिस मीन्स भी स्वेलिंग होती है, पेट उसका फूला होगा विदाउट थर्स्ट। पेरिटोनाइटिस मीन्स जो पेरिटोनियम लेयर होती है, और आइटिस मीन्स, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो जो लेयर है पेरिटोनियम उसके इन्फ्लामेशन को बोलते हैं हम पेरिटोनाइटिस। टेंडर, सेंसिटिव टू टच, टेंडर मीन्स पेन ऑन टच, टच करने पर जो पेन हो रहा है, आप जब पेशेंट का एब्डोमन देखेंगे तो कैसा क्या होगा, स्वेलिंग होगी, लेकिन थर्स्ट नहीं है पेशेंट को बिल्कुल। पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिस आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, जिस भी वर्ड के आगे आइटिस लगाए मीन्स उसी चीज़ का इन्फ्लामेशन है। टेंडर मीन्स जब पेशेंट डॉक्टर टच करके देखेगा तो जिस पॉइंट पे बोलेगा मतलब उसको टच से पेन हो रहा है, इट मीन्स टेंडर। सेंसिटिव टू टच, और पेशेंट को क्या है, टच से एग्रावेशन है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम देखें हम,
ये बढ़ते क्या है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट, फ्रिक्वेंट पेनफुल, constantly retain the urine of for a moment, urine is scanty, coming only in drops, bloody, fetid, albuminous with cast, may be very dark and frothy. ये albuminous वगैरह उस केस में होता है जब पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कास्ट मतलब कुछ एल्बुमिन जैसा निकलता है उसमें, वाइटिस आपको दिखेगा, उस केस में हो जाता है। वैसे पेशेंट की यूरिन कैसी है, स्कैंटी है, ठीक है, और इनकॉन्टिनेंस यूरिन है उसको, मे बी वेरी डार्क एंड फ्रॉदी, डार्किश कलर की होगी, येलोइश, फ्रॉदी मीन्स उसमें जैसे झाग जैसे आ जाते हैं वो जैसी। बिफोर यूरिनेशन, यूरिन करने के पहले उसको कैसे सेंसेशन होंगे, एज सुन एज अ फ्यू ड्रॉप्स कलेक्ट इन द ब्लैडर द अर्ज कम्स कॉन्स्टेंट एंड इनअफेक्चुअल अर्ज मस्ट स्ट्रेनिंग बिफोर द यूरिन स्टार्ट कमिंग। उसको जैसे ही ब्लैडर में थोड़ा सा भी कलेक्शन होगा उसको तुरंत क्या लगता है कि बहुत तेज़ यूरिन आ रही है उसको, लेकिन जब वो यूरिन करने जाता है तो क्या होता है, यूरिन कैसी होती है, सिर्फ स्कैंटी ड्रॉप्स में यूरिन आती है। ड्यूरिंग यूरिनेशन स्काल सीवियरली स्टिंगिंग पेन स्ट्रेंगरी लास्ट ड्रॉप बर्न्स एंड स्मार्ट्स। यूरिन बहुत कम होती है पर वो कैसी यूरिन होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है। बर्निंग स्टिंगिंग पेन मीन्स जलन भी हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है उसको यूरिन करते टाइम। जनरल मोडालिटीज़, मोडालिटीज़ मीन्स आपको ये बताना है कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसकी प्रॉब्लम किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से एग्रावेट होती है और किस चीज़ से उसकी एम्यूलेट होती है, मतलब उसकी प्रॉब्लम किस चीज़ से कम होती है। तो एग्रावेशन आफ्टर स्लीप, सोने के बाद उसको ठीक लगता है। क्लोज्ड वार्म एंड हीटेड रूम, कोई रूम बंद है उसमें वार्म रूम है उससे उसको रिलीफ होता है। फ्रॉम गेटिंग वेट, जब थोड़ा सा पेशेंट गर्म हो जाता है तो उसको रिलीफ होता है। टच से एग्रावेशन है। प्रेशर लेट इन आफ्टरनून 3 PM राइट साइड, इन सब चीज़ों से उसकी प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो हॉट पेशेंट है, हॉट पेशेंट है, इसीलिए उसको वार्म रूम से, क्लोज्ड रूम से, जहाँ इन सब चीज़ों से उसको और ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है। गेटिंग वेट, जब वो थोड़ा गर्म होने लगेगा तो भी, या वेट होगा तो भी उसको प्रॉब्लम बढ़ेगी, रात में उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। तो राइट साइड तो उसकी प्रॉब्लम है ही। एम्यूलरेशन किससे हो रहा है उसको, ओपन एयर से, अनकवरिंग से, थोड़ा उसको है ना मतलब बताया था टाइट से उसको प्रॉब्लम हो रही है। कोल्ड बाथिंग से, कोल्ड एप्लीकेशन की नीड है उसको। पेन बाय कफिंग, ठीक है, कफिंग से, वॉकिंग से, चेंजिंग पोजीशन से, और वैन सिटिंग इरेक्ट, जब थोड़ा सा सीधा बैठ जाता है तो ये सब चीज़ें से उसको एम्यूलरेशन है, ठीक है। एपिस मेडिसिन क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न किसी को?